बहू। अरे माँ जी, आ गई आप। आज तो आपने पूरा दिन लगा दिया बाजार में। अरे बहू, बाजार में इतनी भीड़ है कि पूछो ही मत। ये ले अपना सामान चेक कर ले। तूने जो कहा था ना, ले आई हूँ मैं। वाह माँ जी, राखी तो बहुत सुंदर लिख रही हैं आप। लेकिन आप जी एक जैसे दो क्यों ले आई? अरे बहू, तेरे दो भाई हैं, इसलिए दो राखियां लेकर आई हूँ। अरे माँ जी, मैंने कहा था कि सिर्फ छोटे भैया के लिए राखी लेकर आना। बड़े भैया के लिए पिछले साल की पड़ी है, वही ले जाती मैं। अरे क्यों बहू, तू सिर्फ पुरानी राखी क्यों देगी जब मैं नई लेकर तो आई हूँ? क्योंकि माँ जी, पिछले बार बड़े भैया ने ना मुझे सिर्फ 5 रुपए दिए थे राखी पर, और भाभी ने हल्की सी साड़ी, जबकि मैं मिठाई का डब्बा लेकर गई थी। अरे मैंने तो साफ साफ कह दिया, ये 500 में मेरा काम नहीं चलेगा। मैं उन पर मुंह पर मार आई थी। बहू, मान का तो 1 रुपया भी बहुत होता है। अरे तेरी माँ नहीं है, फिर भी तेरी भाभी ने कभी फील कराया है कोई त्योहार छोड़ा है तेरे लिए? बहू, जरूरी तो नहीं कि बार बार कर दिया जाए, वरना तेरे भाई कोई त्योहार छोड़ता थोड़ी है तेरे लिए। और तेरा छोटा भाई, वो तो अभी हॉस्टल से पढ़ कर आया है ना, उसकी तो अभी शादी है ना, और सब कुछ तो तेरे बड़े भैया ने किया है, वरना वो तो कमाता भी नहीं था। दूसरा तो अब भी कमाना शुरू किया उसने। अरे मम्मी, आपको नहीं पता, मेरी जो छोटी भाभी है ना, वो बहुत अमीर घर से है, और हर बार ना मुझे डिजाइनर साड़ी देती है। माँ जी, मैं तो ना सिर्फ छोटे भैया के लिए इतनी सुंदर राखी लेकर जाऊंगी, बड़े भैया को ना पुरानी ही बांध दूंगी। अगर ज्यादा नखरे करेंगे ना बड़े भैया तो ठीक है, मैं राखी ही नहीं बांधूंगी। माँ जी, आप मेरे मामले में ना ही पड़े तो ही बेहतर है। आपको नहीं पता मेरे भैया कैसे हैं, सब कुछ लेकर ना सांप की तरह बैठ गए हैं इस पर। माँ जी, आप ऐसा करें, एक राखी आप रख लें। आपने भी तो जाना है ना अपने मेके, आप ही ले जाइएगा, मुझे तो एक ही काफी है। दीदी, ये देखें, ये साड़ी कैसी लग रही है? अरे छोटी, साड़ी तो बहुत प्यारी है, इसका कलर भी कितना अच्छा है, तुझ पर बहुत जचेगी। दीदी, मैं आपको ये कह रही थी कि आप भी ना इनमें से एक साड़ी पसंद कर लें जो आपको अच्छी लगे। रक्षाबंधन आ रहा है ना, उस पर हम लोग नई साड़ी पहनेंगे। छोटी, मैं न्यू साड़ी लेकर क्या करूँगी? मेरे पास जो पिछली पड़ी है ना, वो तो बिल्कुल नई पड़ी है, एक मरतबा तो पहनी थी, मैं वही पहन लूँगी। मुझे पता है दीदी, आप इसलिए साड़ी न ले रही क्योंकि जेठ जी की जॉब नहीं है, उनकी जॉब को छोटे हुए 3 मंथ हो गए हैं, इसलिए आप परेशान रहती हैं बहुत। नहीं नहीं छोटी, ऐसी तो कोई बात नहीं। दीदी, मैं जानती हूँ अभी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, पर हर वक्त समय एक जैसा थोड़ा रहता है, आपका भी समय बदल जाएगा, इसलिए तो कह रही हूँ आप ज़्यादा टेंशन न लिया करें। और ऐसे बुरे समय में अपने तो काम आते हैं, इसलिए आप सब छोड़ें और साड़ी पसंद करें। मैं तो कह रही हूँ हम सेम साड़ी मंगवाते हैं, एक जैसी पहनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है छोटी, फिर मेरी साड़ी भी तुम ही पसंद कर लो। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ हम दोनों के लिए सेम साड़ियाँ। वैसे छोटी, तुम कब जाओगी अपने मैके में राखी बांधने? दीदी, मुझे पता है आप इस बार अपने मैके नहीं जाएंगी। हाँ छोटी, भैया घर पर नहीं है तो भाभी भी अपने मैके जाएंगी, तो मैं क्या करूँगी वहाँ पर जाकर, इसलिए मैं जा ही नहीं रही। दीदी, मुझे पता था, इसलिए मैंने अपने भैया को यहीं पर बुला लिया है। मेरे भैया और भाभी इधर ही आएंगे, मैं यहीं पर राखी बांध दूंगी, आप भी बांध देना उनको। हाँ, ये ठीक रहेगा। छोटी, तुम ऐसा करो, सुनीता दीदी को फोन करके पूछ लो कि वो कब तक आएंगी, क्योंकि मैं तो सुबह से 3 बार फोन कर चुकी हूँ, पता नहीं कोई मसला ना हो, उन्होंने फोन ही उठाया, इसलिए जरा तुम करके देखो, शायद तुम्हारा उठा ले फोन। हेलो भाभी, कैसी हैं आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। दीदी, आप तो ठीक है ना? आप क्या कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं, कोई भी मसला नहीं हुआ। दीदी, भाभी आपको सुबह से फोन कर रही है, लेकिन आपने उठाया नहीं, तो इसलिए भाभी कह रही थी मैं आपको फोन करके पूछूं कि मसला तो नहीं, इसलिए बस कॉल कर दी मैंने। और आप बताएं कब तक आ रही हैं? अरे भाभी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई, अब मैं बड़ी भाभी से क्या ही बात करूं। दीदी, आपने बताया नहीं, भाभी पूछ रहे कब तक आएंगी आप। अच्छा, बड़ी भाभी पूछ रही थी। अरे छोटी भाभी, आप ना बड़ी भाभी की बातों में ना करें, इन्होंने लेना देना कुछ होता नहीं, बस पूछ लेती हैं, वैसे अड्डा को हौसला करती हैं। मैं आपको बताने लगी थी कॉल करके कि मैं तो राखी वाले दिन ही आऊंगी, वो मेरी ननद भी आ रही है ना, तो इसलिए वो राखी बांध कर जाएगी ना, फिर मैं आऊंगी। ठीक है दीदी, हम लोग इंतजार करेंगे। भाभी, आप तो नहीं जा रही अपने मेके? नहीं, मैं अपने मेके नहीं जा रही, मैंने अपने भैया और भाभी को यहीं बुला लिया है, वो यहीं आएंगे, मैं ही राखी बांध दूंगी उनको। अच्छा सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सब बेस्ट हो गया। चलें दीदी, मैं बाद में कॉल करूंगी, मुझे थोड़ा काम है।
हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप आराम से काम कर ले, मैं फिर कभी कॉल करूंगी। अरे छोटी दीदी क्या कह रही, कब तक आएंगी? भाभी वो तो राखी वाले दिन ही आएंगी। चलो ठीक है, अच्छा घर में रौनक हो जाएगी। देख सनी, मैं ये तेले राखी लेकर आई हूँ। स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई मैंने तेरे लिए। चांदी की राखी है ये। और छोटी भाभी, ये राखी आपके लिए है, एकदम स्पेशल है। मेरी सास ने भेजी है आपके लिए। हाँ दीदी, ये तो देखने से स्पेशल और एक्सपेंसिव लग रही है। अरे बहन, इतनी महंगी राखी लाने की क्या जरूरत थी? इतना खर्चा कर लिया तूने। अरे क्यों नहीं थी जरूरत, मेरी भाभी की यहाँ पर पहली राखी थी, तो स्पेशल तो होनी चाहिए थी ना। छोटी भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं। थैंक यू दीदी, लेकिन आज आपको कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए था, बल्कि आज तो आपको गिफ्ट लेना चाहिए था सिर्फ। मुझे तो पहले ही पता था कि छोटी भाभी मेरा कुछ नहीं रखेंगी। यकीनन इसके बदले मुझे कुछ गोल्ड मिलने वाला है। अरे बहन, अब मुझे भी राखी बांध दे। 2 मिनट रुक जाए बड़े भैया, अभी मैंने छोटे को मिठाई भी नहीं खिलाई। बांध देती हूँ आपको भी राखी। पर बहन, मिठाई में बाद में खा लूंगा, भैया को पहले राखी बांध दे। सही कह रहे हैं भैया। अरे छोटे, ये सब छोड़, तू देख मैं तेरे मनपसंद की मिठाई लेकर आई हूँ, तो ये खा। चले दीदी, अब आप बड़े भैया को राखी बांध दे। ले बहन, बांध राखी। हाँ। ये ले भैया आपके बूंदी के लड्डू। अरे तुझे मालूम था ना कि मुझे बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए लेकर आई है ना। भाभी, ये ले आपकी राखी। अरे भैया, आप ऐसा करें, ये मिठाई भी ले लें। पर सनी, मैं ये तेरे लिए लेकर आई हूँ। अरे नहीं सुनीता, तुझे नहीं पता, अपनी भाभी से पूछ। मैंने मीठा छोड़ा हुआ है, मैं डाइट कर रहा हूँ आजकल। हाँ दीदी, खास तौर पर ये जो त्योहारों की मिठाई होती है ना, इनमें बहुत मिलावट होती है। ये बिल्कुल नहीं खाते, ये बस फ्रूट्स खाते हैं। पर भाभी, ये मैंने ऐसी शॉप से नहीं खरीदी, सबसे महंगी शॉप से ली है। अरे वाह भैया, ये तो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा करें, एक लड्डू मुझे दे दें, ये भी तो मैं चेक करूं। और हाँ भैया, मैं आपको बताना भूल गया, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो घर पर आप सब कुछ देख लेना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगा, तू आराम से जा। पर छोटे, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया जो तू आज ही जा रहे? अरे बहन, ऑफिस का काम है, जाना तो पड़ेगा। बड़े भैया है ना यहाँ पर, तुम रुको। और हाँ काजल, तुम मेरी बहन की अच्छे से विदाई करना। अब मैं चलता हूँ। दीदी, आज तो आप रुकेंगी ना? भाभी, आप ऐसा करें, ये सारा सामान उठा कर रख दे। अरे पूरे मेरे 15,000 रुपए लग चुके हैं इस पर। अच्छा बेगम, मैं भी जरा दुकान पर होकर आता हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा बहन, तुम्हारा शगन ना मैं आकर दूंगा, मैं जरा दुकान पर होकर आया। अरे ये दीदी भी ना जब से आई है, बड़ी भाभी और भैया की बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है। इंसान पूछे, उनको बुरा नहीं लगता क्या? यकीनन जो पिछली बार राखी पर हुआ था ना, उसी का गुस्सा निकाल रही होंगी। अरे भाभी ने मुझे बताया था कि पिछली बार घर पर रिपेयरिंग का काम हो रहा था, और उनका काम भी थोड़ा कम ही चल रहा था। इस वजह से उन्होंने सोचा ये तो अपनी है, इसलिए थोड़ा सा शगन दिया था। लेकिन दीदी ने तो सब कुछ पहन कर यहीं चलेगी। मुझे तो हैरत होती है, भाभी ने अपनी साड़ी दी, वो भी जो उनके भाभी ने दी थी, फिर भी इनको जरा शर्म नहीं, उठाकर पहन कर चलेगी। जरा लिहाज तो है ही नहीं इनमें। ये ले दीदी, ये आपकी साड़ी और 1100 रुपये शगन है। मुझे ना आपसे ही उम्मीद थी। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, दुनिया के भाई भाभी इतना कुछ करते हैं और आप अब अभी तक 1000-1200। और ये साड़ी बस ठीक ही है, पिछली बार से तो बेहतर है, वरना कुछ खास नहीं। हे छोटी भाभी, अब आप मुझे देने नेक, ताकि बड़ी भाभी को पता चले कि कैसा देते हैं नेक ननद को। हे दीदी, बस आप 1 मिनट रुके, मैं भी लेकर आती हूँ। आएंगी ना तो अपने आंखों से देख लेना कि कैसा नेक देते हैं अपनी ननद को। ये ले दीदी, आपका शगन, एक साड़ी और 500 रुपए। अरे भाभी, ऐसी साड़ी तो नौकरानी भी नहीं पहनती, ये आप क्या दे रही है मुझे? दीदी, अब जो मेरे पास होगा मैं वही दूंगी ना आपको। अरे 10,000 रुपए खर्च करके आई मैं, और उसके बदले में ये नकम्मी सी साड़ी और 500 रुपए। देख रही हैं भाभी आप? बड़ी भाभी अपनी दीवानी को समझा रहे, देख रही हैं आप क्या दे रही है मुझे? अरे दीदी, मैंने आपको फोन करके तो नहीं था कहा क्या आप मेरे लिए 15,000 रुपए खर्च करें और ये लेकर आए वो लेकर आए। अब अपनी मर्जी से लाई थी ना, इसी तरह हम लोग अपनी मर्जी से ये शगन दे रहे हैं। भाभी, मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरे भाई की नौकरी कितनी अच्छी है, और आप भी अच्छे खासे घर से हैं, फिर ये मुझे इतनी घटिया साड़ी और 500 रुपए ये क्यों दे रहे हैं? ये तो मैं कभी ना लूँ।
अरे आपसे अच्छा तो ना बड़ी भाभी है, उन्होंने मुझे इससे महंगी साड़ी दी है और 1100 रुपये दिए हैं, जबकि भैया की जॉब नहीं है 4 महीनों से। अरे बड़े भैया कहीं तो मैंने राखी भी नहीं खरीदी थी, पिछले साल की दी है, फिर भी उन्होंने इतना कुछ किया। और आप, इसलिए दीदी आप इसी लायक हो। आपको अच्छे से मालूम था कि बड़े भैया की नौकरी नहीं है, और फिर भी जेठानी जी ने आपके लिए इतना कुछ किया, और आपके 1100 रुपये और उनका सूट साड़ी कम लग रहा था। अरे ये जो साड़ी आपको दी ना दीदी ने, ये मैंने ऑर्डर की थी कि हम लोग मिलकर पहनेंगे भाभी के लिए, लेकिन उन्होंने ये आपको दे दी ताकि आप नाराज हो। पिछली बार भी आप नाराज हो गई थी। अरे दीदी, बड़ा भाई ना बाप पे जगाता है। आपके छोटे भाई जिस पे मुकाम पर है ना आज, वो सिर्फ बड़े भाई की वजह से है। और आप जो इतने से ससुराल में रह रही है ना, किसकी वजह से? भैया की वजह से। दीदी अगर जेठानी जी चाहती ना, तो वो किसी की भी जिम्मेदारी भैया को उठाने ना देती। बुरा ना मनाना दीदी, लेकिन मुझे ऐसी ननद नहीं चाहिए जो भाई की गरीबी और अमीर से रिश्ता रखती हो। देखिए दीदी, मेरे पास इतने ही है, ये साड़ी और 500 रुपये। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो रख लें, वरना इन्हें यहीं फेंक कर चले जाएं, जैसे पिछली बार बड़े भैया और भाभी की चीजें आपने फेंक की थी। दीदी आपकी माँ के बाद हम दोनों ही आपका मैका हैं। अगर रिश्तों में भेदभाव हो जाते हैं ना, तो मैका नहीं रहता फिर। और सब दिन एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। आपके भैया की बस नौकरी लग जाए तो मैं आपको अच्छी सी डिजाइनर साड़ी दिलवाऊंगी। दीदी दुख इस बात का नहीं कि आपने शगन वापस कर दिया, दुख तो इस बात का है कि आप अपनी थी, आपको पता था कि हमारे हालात क्या हैं। अरे आपने हमारे प्यार और मान को ऐसे ठोकर मार दी, ये भी ना सोचा कि हमें कैसा लगेगा। आप इस तरह शगन फेंक कर चलेगी। लेने देने से जिंदगी नहीं चलती, प्यार होना भी जरूरी होता है दीदी। जरूरी तो नहीं बस लेन देन ही चलता रहे। मुझे माफ कर दें भाभी, मैंने भैया का बहुत अपमान किया है। छोटी भाभी आप भी प्लीज मुझे माफ कर दें। सच में छोटी भाभी, अगर आप मेरे साथ इस तरह का रवैया आज ना रखती तो मुझे शायद अपनी गलती का एहसास कभी कभी होता ही ना। सच तो ये है मम्मी की बात, आपने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं दी, लेकिन मैंने फिर भी आपके साथ इस तरह का बर्ताव किया, मुझे माफ कर दें। दीदी ये सब छोड़ें, जो होना था वो हो गया, अब आप प्लीज रोना बंद कीजिए। हाँ दीदी।